हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 781 के क्वेश्चन नंबर बी, एरे क्लोनिंग टेक्निक के बारे में। ओके, सो क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर चैनल पे अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ जो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि आपके पास एक एरे है ए जो एन इंटीजर को कंटेन कर रहा है एंड आपके पास क्या है, इनिशियली एक ही कॉपी है गिवन एरे का। मीन्स जो एरे दिया हुआ है, मैं इस यहाँ पे फर्स्ट केस जो दिया हुआ उसको एक्सप्लेन करूँगा, तो सो मैं इसी को लेकर भी चलता हूँ। तो आपको जो एरे दिया हुआ पहले वो एक कॉपी है बस, और उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं है आपके पास। अब क्या है आपके पास कि आप दो ऑपरेशन कर सकते हो, चूज एन एरे एंड क्लोन इट। तो इनिशियली जब आपके पास होगा तो एक ही एरे है तो सिर्फ इसको आप क्लोन कर सकते हो, इसकी एक कॉपी बना सकते हो। ओके, एंड आफ्टर डैट आपके पास एक से ज़्यादा एरे होंगे तो आप किसी भी एक एरे को क्लोन करके उसका डुप्लीकेट एक एरे बना लोगे। अब उससे क्या करना, अब आपके पास जब क्लोन किया तो एक और एरे बन गया, तब क्या करना, उसकी कॉपीज जो होगी उससे कुछ एलिमेंट को आपको स्वैप कर देना है। स्वैप टू एलिमेंट फ्रॉम, सॉरी, दो ही एलिमेंट को स्वैप करना। मीन्स एक एलिमेंट फर्स्ट एरे का एंड सेकंड जो सिलेक्टेड एरे है उन दोनों में से एक एलिमेंट को उठाना है एंड स्वैप कर देना। ओके, एंड टू कॉपीज। ओके, ऑन एनी पोजिशन पे हम स्वैप कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन फाइंड करने हैं सच डेट कि हमारे सारे एलिमेंट जो होंगे एक किसी एक कॉपी के सारे एलिमेंट एक हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, नोटपैड पे चल के ज़रा फर्स्ट केस को एक्सप्लेन करते हैं ढंग से पहले। तो बेसिकली क्या है, आपके पास इनिशियली आपका जो एरे है वो 0। ओके, सो इनिशियली आपका 0 हो गया, 1 है एंड 3 है, फिर से 3 होगा एंड 7 है एंड 0 है। ओके, सो इनिशियली आपका एरे ये है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि एक ही एरे तो हम क्लोन जब करेंगे डुप्लीकेट बनाएंगे तो एक और एरे बनेगा ये। ओके, सो 0 1 3 3 एंड 7 0 हो गया। तो अब हम जब हमने एक क्लोन किया तो यहाँ पे एक स्टेप लग गई होगी, यहाँ पे एक स्टेप हो गया। तो जब हम क्लोन कर लेंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम किसी एक एलिमेंट को, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट है तो हमारा एम क्या होगा, जो 6 वो एलिमेंट होंगे तो 6 वो एलिमेंट इक्वल होंगे। मीन्स अगर ये x है, मीन्स लाइक यहाँ पे अगर 0 मैं x को कर रहा हूँ तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। मीन्स इसके जो 6 वो एलिमेंट होंगे वो सब 0 के 0 होंगे। ओके, ये हमारा एम है, ये हमें फाइंड आउट लास्ट तक फाइंड करना। तो ये करने में हमें कितना मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन जो होगा वो ज़रूरत पड़ेगा, तो जितना वो यूज हो रहा उतने ऑपरेशन को आपको काउंट करना एंड आपको प्रिंट करना। ओके, सो यहाँ पे अब देखते हैं आपने जो यहाँ तो हो गई, जो क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग है वो। तो एक चीज़ आपको याद रखना, अगर आप क्लोन कर रहे हो तो भी एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड स्वैप जो दो एलिमेंट इक्वल हो रहे हैं, आप मीन स्वैप कर रहे हो वैल्यूज़ को, तो वहाँ पर भी आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा। सो ये काउंट करना। अब देखिए सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि किस एलिमेंट को कॉपी करेंगे। ओके, तो अगर हमारे पास जो एरे है वो, हम एक बार एरे को लिख लेते हैं फिर से, 0 1 3 3 7 0। सो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा, हमारा जो लास्ट में जो एरे फिनिशिंग एरे बनेगा जिसमें सारे एलिमेंट इक्वल होंगे, तो वहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट को इक्वल कर सकते हैं। मीन्स हम चाहे तो सारे एलिमेंट को 0 0 कर सकते हैं, सारे एलिमेंट को 7 7 कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, जो कुछ एरे, जो इस एरे में से कुछ एलिमेंट तो हैं, तो अगर हम सबको 7 करने लग गए तो एक 7 है एंड रेस्ट सारे पोजीशन पे मुझे 7 करने होंगे। तो आप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसी एलिमेंट को हमें इक्वल करने की कोशिश करनी है। तो उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑटोमेटिक कम लगेगा क्योंकि हमें फाइंड आउट भी मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन करना है। सो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उस एलिमेंट को हमें क्या करना, इक्वल, उसी एलिमेंट की इक्वल सारे एलिमेंट को करना। एक तो ये हमारा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट ये है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ चलना है। ओके, मैक्स फ्रीक्वेंसी ये काउंट करने के लिए हम मैप वैप यूज कर लेंगे यहाँ पे। ओके,
एंड दूसरा अब क्या है, दूसरा पोजीशन क्या है, जब हमारे पास ये एरे है तो हमें क्या करना, इनिशियली कोई कोई कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एक क्लोन करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आता चला जाएगा, मैं इसको टेस्ट केस के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। तो 3370 जब हुआ, एक और एरे मेरे पास बन गया, तो हमने कर दिया इसको क्लोन। ये अपना क्लोनिंग एरे है, मान लो ये ओरिजिनल एरे ही है, तो हमें इस एरे में सारे एलिमेंट को इक्वल करना। अभी हमारे पास दो एरे है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 और 3 दोनों की फ्रीक्वेंसी मैक्स पे चल रही है, 3 की भी 2 फ्रीक्वेंसी एंड 0 की 2 फ्रीक्वेंसी, बाकी 1 और 7 जो है एक एक टाइम से। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में हम देखें तो 0 और 3 दोनों एलिजिबल है, तो हम लेट सपोज कर लेते हैं कि हम सारे को 0 करना है। तो टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट है, 6 में से 2 की फ्रीक्वेंसी तो हो रखी है, अगर हम 0 सबको करें तो 0 भी 2 टाइम्स है, तो हमें क्या करना है, 4 पे चेंजेस करना है, 4 टाइम्स चेंजेस करने हैं। ओके, ये हो गए हमारे 4 टाइम्स, 4 पोजीशन पे हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो सबसे पहले देखो, हर एक पोजीशन पे जो चेंज होगा तो उसमें ये वाला ऑपरेशन जो सेकंड ऑपरेशन है, वैल्यूज स्वैपिंग कर रहे हैं, ये वाला परफॉर्म होगा। तो एटलीस्ट जो आपका 4 ऑपरेशन है ये तो एटलीस्ट होने वाला ही है। अब हमें और एक्स्ट्रा क्या काउंट करना है कि कितने बार हमें जो क्लोनिंग करनी होगी, उस 4 ऑपरेशन को 4 बार स्वैपिंग करने के लिए ज़रूरत जो पड़ेगी, उसमें कितनी क्लोनिंग की ज़रूरत होगी वो हमें काउंट करना है बस। और जब ये काउंट हो जाएगा तो 4 प्लस, लेट सपोज वो x आ रही है तो हम इसमें x ऐड कर देंगे, जो हमारा आंसर बनेगा 4 + x बन जाएगा। तो हमारा एम जो है, अभी तो फिलहाल हमारा जो प्रॉब्लम है वो x को फाइंड करना है, यहाँ पे कितना क्लोनिंग होगा। अब देखते हैं, पहला बार जब क्लोनिंग होगा तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इस एरे में भी इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हमें मिलेगी। तो हम क्या करें, इन दो एलिमेंट को स्वैप कर देंगे यहाँ पे हम, तब यहाँ पे भी हमारा मान लो 0 हो जाएगा जब इसको स्वैप करेंगे, और इस 0 को स्वैप करेंगे तो ये हमारा भी, क्या करता हूँ यहीं पे चेंज कर देता हूँ मैं, ये काट कर यहाँ पे भी हो गई 0। ओके, तो अब ये हमारा 4 पोजीशन पे है। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम ये पोजीशन एंड ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये चारों हमारा जो है 0 हो चुका, अब 2 पोजीशन और बच गए। तो जब हमने एक बार क्लोनिंग की तो यहाँ पे देखो तब 4 बार ये जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है वो 4 टाइम्स हो गई, 4 हो गई, सॉरी 4 टाइम्स नहीं, 4 हो गई, डबल हो गई पिछले जितना था। तो हम अब इसको क्लोन करने के बजाय अगर हम इसको क्लोन करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर इसको हम क्लोन करें तो फिर से हमारा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 0 की मिलेगी वो 2 ही मिलेगी। बट अगर हम इस एरे को क्लोन करेंगे तो हमारी जो न्यू एरे क्लोनिंग बनेगी सेम टू सेम यही बनेगी, तो चार हमारे पास जीरोज होंगे। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट 4 से ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट इसमें देखो 2 है और इसमें रिक्वायरमेंट हमें 4 की मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑपरेशन होगा वो मिनिमाइज होता जाएगा। सो हमें क्या करना है, हम क्लोन असल में नहीं करेंगे, हम बस ये देख रहे हैं कि हमारा क्या है, शुरू में जो फ्रिक्वेंसी होगी वो जितना भी है मैक्सिमम, मान लो यहाँ पे हमारा 2 था तो 2 है, एक बार क्लोन किया तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो अब इसमें जो एन की पोजीशन होगी वो घटेगी, तो पहले 2 घटा, अब क्या होगा अगली बार 4 घटेगा, फिर उसके बाद फिर क्लोन करेंगे फिर से 8 वाले के लिए पोजीशन घटेगा। तो नंबर ऑफ जो अनइक्वल एलिमेंट है वो गुने 2 टाइम्स जो होगा वो डिक्रीज करता चला जाएगा। तो ओके, अब हम देखते हैं इसको, फाइनलाइज कर लेते हैं चीज़ों को। टोटल 6 एलिमेंट थे, 6 में से 2 एलिमेंट हटा तो बचा हमारे पास 4। अब क्योंकि ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, हमारे मीन्स अनइक्वल एलिमेंट हैं, तो पहले हमें पहली बार लगेगा एक क्लोनिंग होगा, तो अब हम कितने एलिमेंट को इससे सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, मीन्स जो अनइक्वल है वो उसको इक्वल कर पाएंगे। तो 4 एलिमेंट, ये 4 जो शुरू में थे वो अनइक्वल थे, अब इसमें से हम कितने को इक्वल कर पाए, तो जितना हमारा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे मैक्सो कर लेते हैं। तो इसको जब हम मैक्सो कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 में इस मैक्सो को घटाएंगे तो 4 माइनस मैक्सो हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, क्योंकि जब ये करेंगे तो नया एरे बनेगा जिसमें मैक्सो जो होगा वो अपडेट हो जाएगा। ये पहले था मैक्सो 2 और 2, क्योंकि 2 को हमने चेंज किया तो 2 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सो जो होगा अपडेट हो जाएगा, मैक्सो इंटू इक्वल मैक्सो मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 2। ओके,
तो ये 2 चीज़ होगा। नेक्स्ट यही चीज़ फिर से अगली बार जब होगा तो ये जितना भी एलिमेंट, लेट सपोज कहीं पे ज़्यादा एलिमेंट होंगे, मीन्स 16 17 ऐसा कुछ है, तो 2 सब्ट्रैक्ट होगा, अगली बार 4 सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारा ये जो नंबर ऑफ अनइक्वल एलिमेंट है, मीन्स अगर हम इसको यहाँ पे मैंने n से डिनोट किया है, तो n जो है हमारा वो ग्रेटर देन जब तक 0 होगा। ओके, अब हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट 2 ही रही है और अनइक्वल एलिमेंट को हमारे पास पॉसिबिलिटी 4 करने की है, तो हम 2 की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर लेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप पे नहीं मूव करेंगे। सो n जब तक 0 से ज़्यादा होगा ये हम मैक्सो होगा, मैक्सो की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड मैक्सो हर बार अपडेट होता जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा हो कि क्यों अपडेट हो रहा है, ये दुगना क्यों हो रहा। इट बेटर कि हम इस एरे को क्लोन करें, उससे अच्छा कि हम जिस एरे में चेंज करें उसी एरे को क्लोन करें, तो हमारा जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा मिनिमाइज होता जाएगा। ओके, चलते हैं कोड पे। कोड पे मैंने मैप को यूज किया है पे फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। सो इनपुट लिया एंड इनकी इनपुट लेते के साथ मैप पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वेक्टर यूज नहीं किया, मैं सिंपल, मुझे फ्रीक्वेंसीज मतलब है, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट की वैल्यू वो यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रही है। सो मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रखी है एंड मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी किसी भी एलिमेंट की हो रही है वो मैं स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे मैक्सिमम है। ओके, सो अनइक्वल एलिमेंट है यहाँ पे बेसिकली, अगर आप इसको देखो तो ये अनइक्वल एलिमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो अनइक्वल एलिमेंट्स हो गए, तो क्योंकि मैक्सो जो है उस एलिमेंट को मुझे रखना है, तो अनइक्वल एलिमेंट होंगे n माइनस मैक्सो। ठीक है, अब इतने ऑपरेशन तो मुझे लगेंगे, ये तो होगा कि एलिमेंट को जो स्वैप करना है, क्योंकि अनइक्वल है तो स्वैपिंग तो ज़रूरी ही है एंड स्वैपिंग हम करेंगे ही इक्वल एलिमेंट के साथ में, नहीं तो हम फालतू का अपना जो ऑपरेशन वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना। सो ऐसे तरह की कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में है तो क्लियर हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है कि बस हमें क्लोनिंग वाला को ये करना है, तो क्लोनिंग वाले के लिए n जब तक 0 से ज़्यादा होगा, मीन्स हमारे पास कोई अनइक्वल एलिमेंट है हमारे एरे में, तो हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड मैक्सिमम हम रखेंगे, ज़्यादा हम घटा सकते हैं तो सारा घटा दिया। अगर हमने सारा घटा दिया, हमारी रिक्वायरमेंट उतनी थी, तो ऑब्वियस सी बात है निगेटिव हो जाएगा, तो हमारा लूप जो है अगले के इटरेशन के लिए जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सारा ऑपरेशन यहाँ काउंट हो जाएगा एंड यही हमें फाइंड आउट करना था। तो जैसे आपका सारा ऑपरेशन काउंट हो जाएगा, आप जस्ट लूप यहाँ ब्रेक होगा, आपको ये प्रिंट कर देना है। ओके, सो इस क्वेश्चन में इतना ही था एंड अगर आपको किसी भी डाउट होता है, इस किसी भी तरह का डाउट आपको अगर होता है तो आप चैनल कमेंट में आप ज़रूर जाकर पूछ लेना एंड नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाकर भी डिस्कस कर सकते हो। ओके, एंड नीचे कोड का लिंक एंड क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना, इन चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।